9वीं कक्षा के लिए संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम सेमुसी है। तो सेमुसी पाठ्य पुस्तक से गोदोहनम पाठ यानी गाय का दोहना, यह पाठ है। इसका अर्थ बताया जाएगा। इन लाइनों में पाठ का सारांश दिया हुआ है। हम पूरा यह जो संस्कृत नाटक है यानी पाठ नाटक विधा में लिखा गया है, इस संस्कृत नाटक को हम पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, एक चंदन, दूसरा मल्लिका यानी पति और पत्नी। पाठ के मध्य में एक उमा नाम की बच्ची का भी उद्बोधन है और उससे आगे फिर एक और पात्र है जो घड़ों का निर्माण करता है, अर्थात कुम्हार। नाटक विधा में लिखा गया है तो इस प्रकार है, क्योंकि नाटक विधा में लिखने के कारण यह दृश्य के आधार पर, प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, इस आधार पर ही पढ़ा जाएगा। मान लिया जाए इसको बच्चे मंच पर प्रस्तुत करते हैं संस्कृत में, तो उसकी सुविधा के अनुसार यह ठीक है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। जो मल्लिका नाम की महिला है अर्थात गृहस्वामिनी है, अभी मैंने परिचय में बताया था मुख्य 2 पात्र, तो उसमें से मल्लिका नाम की जो गृहस्वामिनी है वह मोदक बनाते हुए मंद स्वर अर्थात धीमी आवाज़ में शिव की स्तुति करती है। तत्प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। तब मोदकों की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। अब क्रमवार इनका उद्बोधन है। चंदनः, चंदन कह रहा है आहा। सुगंधम अस्तु मनोहरः, सुगंधम धन अस्तु। यहाँ आहा के बाद संबोधन का चिन्ह लगाया हुआ है, तो हमको समझ लेना है कि यहाँ आहा शब्द संबोधित करते हुए बोल रखा है। अरे बहुत अच्छी सुगंध है विलोक्य देखकर। अये मोदकानि रचयन्ते, अरे मोदक बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत्, तो मैं इन्हें चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम् इच्छति, मोदक लेने अर्थात पकड़ने की इच्छा रखता है या मोदक लेना चाहता है। ग्रहीतुम धन इच्छति, ग्रहीतुम में तुमुन प्रत्यय हो गया और इच्छति इच्छ धातु से हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। मल्लिका सक्रोधम, जो उसकी पत्नी मल्लिका है वह गुस्से से कह रही है। विरम विरम माँ स्पर्श एतानि मोदकानि, ठहरो ठहरो इन मोदकों को मत छुओ। चंदनः, किमर्थ क्रुध्यसि, क्यों गुस्सा कर रही हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुपतां नियन्त्रितुम् अक्षमः अस्मि। किं न जानसि त्वमिदम्। तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकों को देखकर मेरी जिह्वा लालच पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है, या मैं अपनी जिह्वा पर जिह्वा का लालच नहीं रोक सकता। क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ। नाथ अर्थात पति के लिए कह रही है। आगे संबोधन का चिन्ह है, हे नाथ मैं ठीक प्रकार से जानती हूँ। जानामि यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का है। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये मोदक तो पूजा के निमित्त हैं। चंदनः, तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि। तर्हि तो शीघ्रम एव, शीघ्रता से पूजा को समाप्त करो या पूजा करो और प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। यहाँ
लुट लकार का भू धातु का प्रथम पुरुष शब्द है। भू धातु से ही प्रथम पुरुष बना हुआ है। और एक वचन, अहम सखी भी सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सहेलियों के साथ स्वः मैंने कल के लिए आया है, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। यहाँ भी भविष्यत्काल एक वचन है। उत्तम पुरुष, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखिभिः सह न मया सह। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा रखा है। कह रहा है अरे सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। कुछ हास परिहास चल रहा है पति पत्नी के बीच। विषादम नाट्यति, यानी दुख का नाटक कर रहा है। मल्लिका आम, कह रही है हाँ, आम मने हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः सर्वा गच्छन्ति। कपिला धन आदयः, यहाँ गच्छन्ति बहुवचन है, गम धातु है, प्रथम पुरुष का रूप है। साथ में जो सहेलियाँ जा रही हैं उनके नाम यहाँ मल्लिका अपने पति को बता रही है। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगे। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यं नास्ति। इसलिए मेरे साथ तुम्हारे या आपके जाने का कोई औचित्य नहीं है, न धन अस्ति। वयं सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। हम सभी, मतलब बहुवचन शब्द है, हम सभी सप्ताह के अंत तक वहाँ से आ जाएंगे, अर्थात लौट आएंगे। लुट लकार है, बहुवचन रूप, धातु वही गम है, प्रति उपसर्ग है। तावत गृहं व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहनं च व्यवस्थां च परिपालय। तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय को दूहने की व्यवस्था का पालन करो। द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य हो गया है। चंदनः अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखिभिः सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। सखियों के साथ यानी सहेलियों के साथ तुम्हारी यात्रा आनंद पूर्वक बीते या होए, आनंदमयी होए। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि। मैं सब कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्था देखूंगा। शिवास्ते सन्तु पंथान। तुम्हारी यात्रा सुखमय हो। चंदनः मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता। अब चंदन सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई है। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधं करिष्यामः। हाँ, अब मैं गाय, दुग्ध दोहनम अर्थात गाय का दूध दोहन कृत्वा करके, कृत्वा प्रत्यय वैसे भी है, फिर नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशं धृत्वा दुग्धपात्र हस्तनंदिन्यां समीपं गच्छति। स्त्री वेश धारण करके, धृत्वा धारण करके, हाथ में दूध दोहने का पात्र लेकर के वह नंदिनी के समीप जाता है। तो स्त्री वेशम धृत्वा से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतया नंदिनी पुरुषों को दूध दुहने नहीं देती होगी, इसलिए चंदन नाम का जो यह व्यक्ति है स्त्री का वेश धारण करके नंदिनी को दुहने के लिए उसके समीप जाता है। उमा मातुलानी उमा नाम की नई पात्रा है। वह बाहर से आवाज़ देती हुई आती है, अरे मामी। यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तो स्वतः ही समझ जाना है। चंदनः
उमे हे उमा अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी तु गंगास्नानार्थं काशीं गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा नहाने के लिए काशी गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं क्या प्रिय कर सकता हूँ। उमा मातुलः हे मामा पितामहः कथयति मासान्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। दादाजी कह रहे हैं या कहते हैं कि महीने के अंत में हमारे गृह में महोत्सव होगा, महाधन उत्सवः महोत्सव होगा। भविष्यति तत्र 30 सेटकम् इदं दुग्धम अपेक्षते, इसलिए 300 लीटर दूध अपेक्षित है, अर्थात 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आप करेंगे। चंदनः प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से यानी खुश होकर कहने लगा 30 सेटक का परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा है, मतलब दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी से कह देना या बोल देना। उमा धन्यवादः मातुल, मामा जी धन्यवाद। यम्यधुना मैं जाती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम तीसरा दृश्य। चंदनः चंदन अब बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसको 300 लीटर दूध देना है और उसके बाद उसको धन एकत्रित करना है। प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर अंगुलीषु गणयन् अंगुलियों में गिनता है। अहो सेटक 30 पयांसि, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्यसे प्राप्त होगा, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्ट्वा नंदिनी गाय की ओर देखता है, फिर कहता है भो नंदिनी, अरे नंदिनी तव कृपा तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। यहाँ भू धातु है उत्तम पुरुष का एक वचन रूप और वही लृट लकार है यानी भविष्यत काल। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह उस नंदिनी गाय की बहुत सेवा करने लगा। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता मास के अंत में होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि मैं रोज यानी प्रतिदिन दूध का दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यहाँ तिष्ठ धातु है और प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। तिष्ठ माने ठहरना या रुकना। इदानीं किं करवाणि, अब क्या किया जाए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनम करोमि, अब तो उसी नाम से मास के अंत में संपूर्ण दूध को दोहूंगा। एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में चंदन की पत्नी मल्लिका वापस आ गई। मल्लिका प्रवेश करते हुए कह रही है, प्रवेश करते हुए, स्वामीन प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, ये लीजिए प्रसाद लीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदकों को खाता है, च माने और बोलता है। चंदनः मल्लिके, हे मल्लिका तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं एक प्रिय निवेदन करता हूँ, अर्थात कुछ अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका
स आश्चर्यम, मल्लिका को आश्चर्य होता है। एव इस प्रकार धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है। फिर चंदन कह रहा है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख अर्थात प्रधान के घर में, ग्राम प्रधान के घर में मास के अंत में महोत्सव होने वाला है या महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिदं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, इसलिए वहाँ हमें 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका, किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राश्यामः। फिर मल्लिका कह रही है, लेकिन इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनः, विचार है मल्लिके, तो हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं व्यवस्थायां च एत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध का दोहन करके रखने पर वह सुरक्षित नहीं रह सकता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध का दोहन अर्थात नंदिनी नाम की गाय के दूध को नहीं दोया। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्षावह, उत्सव के दिन ही मैं पूरा दूध दोहूँगा। मल्लिका कह रही, स्वामी तुम तो चतुरम, हे स्वामी तुम तो बड़े चतुर हो। अति उत्तम विचार है, तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नंदन्याः सेवाम एव करिष्यावः, इसलिए अब दूध दोहना छोड़ करके, विहाय मैंने छोड़ करके, विहाय दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही हम दोनों करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्यस्यावः, इसलिए मास के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त